हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो गाइस प्लीज़ हैव पेशेंस विद माय थ्रोट बिकॉज मेरा थोड़ा गला जो है वो ख़राब है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इन्फेक्शन हुआ था, अब तो थोड़ा सा बेटर है। एनी हाउ, अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस ही हो सो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट लेट्स सी। देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। और सबसे पहले मैं आपकी साइड से देखूंगी कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ हैं अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देखूंगी। इस साइड पे, राइट साइड पे आपकी होंगी फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ आपके पर्सन को लेकर, जिसके लिए भी आप रीडिंग को देखना चाहते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके पार्टनर की होंगी। ठीक है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करना है आपने। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान जैसी भी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह का भी कनेक्शन है आपका, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखूंगी कि आप लोगों की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ क्या हैं अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, चाहे वो आपके लवर हैं, फियोंसी हैं, किसी तरह की रिलेशनशिप है, किसी तरह की सिचुएशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये आपने ये करना है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। देखते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं अपने पार्टनर्स के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर्स को लेकर। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ नंबर 7। इट्स अ चैरियट एनर्जी। यस, कैंसर इस पर्सन का या आपका स्टार साइन हो सकता है। नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 एंड नंबर 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एंड देन वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। ऑल ओवर एनर्जी हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। आई थिंक आप दोनों के दरमियान किसी तरह से कोई डिस्टेंस हो सकता है। अगर डिस्टेंस नहीं भी है तो आई थिंक गाइज आप लोगों के दरमियान किसी भी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, एंड यू गाइज रियली वांट कि आपका इनके साथ कम्युनिकेट हो, लाइक आप कम्युनिकेट करो, आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ हो। एंड आप में से बहुत से लोग ऐसे हो कि आप इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान जो है ना वो आपको प्रपोज़ल दे, आपको कमिटमेंट दे, ताकि आप लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। आप भी लोगों को अनाउंस कर सको, आप भी लोगों को बता सको कि आप भी कमिटेड हो गए हो, आपकी भी इंगेजमेंट हो गई है, आपकी भी मैरिज हो गई है इस पर्सन के साथ। इस टाइम आपकी ये पोजीशन चल रही है, एंड यू गाइज आर टोटली डिटर्मिनेंट कि आपको इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट चाहिए। एंड अगर आप लोग खुद भी इस पोजीशन में हो कि आपको लगता है कि आप खुद इस पर्सन को लाइक अप्रोच कर सकते हो या खुद आप इनको कमिटमेंट दे सकते हो, तो आई थिंक आप लोग कमिटमेंट देने के लिए इस पर्सन को रेडी हो। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। यस, बट आप लोग इस टाइम फ्यूचर प्लान कर रहे हो इस पर्सन के साथ मैरिज का। with the 3 of wands and with the 6 of wands, you guys really planning to communicate with them, and also आप लोग इस पर्सन को आगे चल के प्रपोज़ल देना चाह रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप खुद प्रपोज़ल दे सकते हो तो डेफिनेटली आप प्रपोज़ल देना चाहते हो। अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे हो कि इंसान आपको प्रपोज़ल दे, आपकी तरफ आए, ताकि आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 36 हो सकती है, या आपकी 36, 31, 34, 37, अदरवाइज़ 3, 6, 4, 1 एंड 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर में चल के कमिटमेंट हो, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े और आपकी फैमिली बने इनके साथ। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे फैमिली के बता रहे हैं। आप इस टाइम इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, कमिटमेंट लेकर, और अपने फैमिली वालों को लेकर आएगा, रिश्ता भेजेगा उनके थ्रू। जो भी है, आपका जेंडर कुछ भी है या इस पर्सन का जेंडर कुछ भी है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप चाहते हो कि ये मेल जो है ना, ये आप लोगों के घर अपनी फैमिली के थ्रू
रिश्ता भेजे, प्रेजेंट भेजे, जहाँ पे आप लोगों को एक स्पेशल फील करवाया जाए कि आप इस पर्सन के लिए कितने वर्थेबल हो, ठीक है ना। आप इस पर्सन के लिए क्या मायने रखते हो, आपको ये पता चलेगा जब ये इंसान सीरियस होके अपनी फैमिली के थ्रू आप लोगों को रिश्ता भेजेंगे। और स्पेशली इस पर्सन की मदर जब आप लोगों को लेकर खुशी से एक्सेप्ट करेंगी और वो रिश्ता खुशी खुशी लेकर आएंगी, आप वो चाह रहे हो। इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट कुछ लोगों की तरफ से ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, यस। बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो। डेफिनेटली आप किसी भी सूरत में इस इंसान को खोना नहीं चाहते और आप चाह रहे हो कि ये आपको आगे एक स्टेबल प्रोटेक्टेड रिश्ते के लिए अप्रोच करें। ये पर्सन जो भी है, ऐसे लग रहा है आपकी इस पर्सन को लेकर ना जैसे ज़िद्दी हो चुके हो आप। अब बात आपको ऐसे लग रहा है ज़िद पे आ गई है बस। अब आप चाहते हो कि हर सूरत में ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, चाहे जो भी सिचुएशन हो इस पर्सन की साइड से। आप बस चाह रहे हो ये रिश्ता लेकर आए, आपको कमिटमेंट दे, ताकि आपकी इनके साथ बात पक्की हो, आपकी शादी हो, आपकी लाइक इंगेजमेंट हो, शादी हो, हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बने। या बिकॉज़ आपका माइंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है जैसे इस बात पे एक होता है ना अर्ज आना कि मुझे बस इस इंसान से शादी करनी है और बस अपनी लाइफ को सेटल करना है, इस पर्सन के साथ फ्यूचर बनाना है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान फॉरेनर भी हो सकता है, लाइक ये पर्सन डिफरेंट हो सकता है, कंट्री में रहते हैं आप लोगों से, बट ये बात करना चाहते हैं क्योंकि प्लानिंग आप चाह रहे हो कि करे ये पर्सन और आपसे बात करे आके। यस, नाउ लेट्स सी मोर। बट याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर ये आपकी नहीं है तो आपके पर्सन की हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। बट एनी हाउ, बिकॉज टेबल्स कैन टर्न एट एनी टाइम, सो जान लेते हैं कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक अप हेयर गाइस, आई कांट स्पीक मच, बट जस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिस्परेटली वेट करते हो कि मेरी कब वीडियो आएगी, कब रीडिंग आएगी डेली। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल फॉर यू। वीवर्स के पार्टनर्स करंटली क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं उनको लेकर। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, इट्स अ लियो एनर्जी, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माई गुडनेस, 10 and 1 is important. We have justice, number 11 and 2 is also important. 111 कुछ लोगों के लिए मुझे important दिख रहा है, yes, and it's a king of wands energy and bottom of the deck energy हमारे पास है 7 of cups की energy। ये जो आपके पार्टनर हैं डेफिनेटली गाइस ये बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि आपका कनेक्शन इनसे एंड अप हो चुका हुआ है, ठीक है, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगर इन्होंने किसी तरह से आप लोगों की बैक स्टैबिंग की है, आप लोगों को हर्ट किया है, आपको पेन दी है, आप लोगों को बड़ी बुरी तरीके से एक ब्रेक एनर्जी करके आपकी छोड़ा है, तो मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में। और मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, अगर कुछ इन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दे के किसी और से शादी कर ली हो या किसी और से रिश्ता जोड़ लिया हो, तो वहाँ पे इस पर्सन का बिल्कुल भी कोई अच्छा हाल नहीं दिख रहा। हो सकता है वहाँ पे होपफुली कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक रिश्ता बहुत ही बुरा चल रहा है गाइस। यहाँ पे सिचुएशन क्लियर दिख रही है और मुझे लग रहा है ये वहाँ पे भी रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ तो हो गया है या इन प्रोसेस है एंडिंग के, अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है आप लोगों को छोड़ के, तो क्योंकि वहाँ पे ये इंसान अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है, वहाँ पे इंसान इस पर्सन का एक कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक मैरिज हो सकती है, कार्मिक रिश्ता हो सकता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेसन मिलने थे, उसके बाद वहाँ पे सब कुछ एंडिंग हो जानी थी। क्योंकि कार्मिक पर्सन होते ही, पार्टनर रिलेशनशिप होती ही ऐसी हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने लाइफ के लेसन सीखने होते हैं, जहाँ से आपकी एक अपब्रिंगिंग होती है और चीज़ों रिश्तों को समझने की आपके अंदर एक एबिलिटी आती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो वो जब आ जाती है तो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो फिर एंड अप हो जाती है सिचुएशन। तो कुछ ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली
इस इंसान को वो कुछ मिल रहा है जो इनको अपने कर्म मिल रहे हैं, कर्म का नतीजा मिल रहा है, ठीक है। जो आपके साथ किया था बदले में आप खुद इस पर्सन को वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सो दैट्स वाई ये वहाँ पे चीज़ों को एंड अप करके या तो हो चुकी हैं या मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ या हो गई हैं या हो रही हैं, बट ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ इस पर्सन को स्टिल आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। चाहे ये पर्सन रुके हुए हैं तो अपनी ज़िद की वजह से रुके हुए हैं, अपनी ईगो की वजह से रुके हुए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया, वो जो एक रीज़न हो सकती है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस तरह से आपके पास आएँ, बिकॉज दे फील कि हो सकता है आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हों, हो सकता है आपके पास काफ़ी चॉइसेस हों, मे बी आप इनको चूज़ ना करो, बट ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे राइट डाउन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके दिल में आप लोगों को लेकर, जो इस टाइम ये इंसान जर्नलिंग कर रहे हैं अपने। यहाँ तो कोई डायरी हो सकती है, जहाँ पे कोई नोटबुक हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान लिखते हैं जो भी इनके मन में होता है, वो सिचुएशन दिख रही है। बट अगर इनके पास ऑलरेडी आपके से रिश्ता ख़त्म करने के बाद किसी को चूज़ नहीं किया और इनके पास कुछ ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, तो ये ना इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में है कि ये क्या करें। इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप हो, इस पर्सन के ड्रीम कम ट्रू आप हो, बट स्टिल ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म करने के बाद इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें, बिकॉज़ इनको लगता है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद ना विद द स्ट्रेंथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हीलिंग कनेक्शन आपके साथ है इनका। सो दैट्स वाई इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक हेल्पलेस एनर्जी में है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगर इनकी ऑलरेडी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है या इन्होंने आपके साथ ख़त्म किया था, तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ऐसा कर्म मिल रहा है इनकी लाइफ में ही, हो सकता है इनको कोई कर्म मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबकी शादियाँ हो गई हैं, सबके रिश्ते तय हो गए हैं, नो। कुछ लोगों को ऐसे कर्म मिल रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिए हैं, कोई रॉन्ग चॉइसेस ले लिए हैं, तो उस वजह से ना ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है। जैसे पेन में आपको मिली थी, हो सकता है इनको किसी ने धोखा दे दिया हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर आ गया हो, या किसी तरह से भी कोई बिज़नेस में लॉस हो गया हो, तो उस वजह से इस पर्सन को लग रहा है इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, एंड दे नो वेरी वेल कि इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। सो दिस पर्सन रियली नीड योर सपोर्ट। इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस पर्सन को लगता है कि आप ही इसको स्ट्रेंथ दे सकते हो, आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, क्योंकि इनको लगता है आपकी एनर्जी के बिना ये इंसान ड्रेन होता जा रहा है। डे बाय डे इनकी एनर्जी लॉस होती जा रही है, कैपेसिटी कम होती जा रही है। लाइक आप कह लो कि पावर और स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो बहुत डे बाय डे लो होती जा रही है इस पर्सन की। सो दैट्स वाई ये कन्फ्यूज़ तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ आने के लिए, बट होपफुली किसी ना किसी तरह से ये कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की, और करना भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका बैलेंस बन जाए, दोबारा से एक रिश्ता अच्छा बन जाए, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और होपफुली मुझे लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका विज़न बन चुका है कि आपसे बात करनी है। आपके दरमियान जो भी रिश्ता है, जिस तरह का भी कनेक्शन था, उसको बैलेंस आउट करना है जो पास्ट में नहीं बन पाया। और होपफुली इस इंसान ने जो तकलीफ़ आपको दी है वो फेस करने के बाद इनको काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, इसीलिए ये आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस आउट करेंगे। और अब आपके साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे फेयरली होगा सब कुछ, एंड ऑल्सो आपके साथ जस्टिस भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस चाहते हो, तो जस्टिस आपको मिल रहा है। सो नंबर 8, 2, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे एज डेट ऑफ बर्थ 28, 21, 27 दिख रही है, बट 30+ भी हो सकती है कुछ लोगों की एज आपके पर्सन की। नाउ लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए इस कनेक्शन को लेकर। ओके, वी हैव एम्पर। यस, आप दोनों जो डेफिनेटली गाइज इस टाइम मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाना चाहते हो। अपनी अथॉरिटी में आके आपको लगता है कि डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, दोनों को लग रहा है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ से यू बोथ कुड बी सिंगल, और कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी एक पर्सन मैरिड हो सकता है और एक पर्सन सिंगल हो सकता है। सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल अभी भी आप दोनों चाहते हो कि इस कनेक्शन में एक हो जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकाल लो, क्योंकि अट्रैक्शन तो बहुत दिख रही है यहाँ पे, जो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट दे और आपके साथ सेटल डाउन हो, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपने इस पर्सन का सेकंड चॉइस बननी है या नहीं बननी, ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज वी हैव द एम्परर। अदरवाइज़ अगर आप दोनों सिंगल हो तो होपफुली आप दोनों चाह रहे हो कि आप एक हो जाओ, आपकी फैमिली बन जाए।
बिकॉज यहाँ पे एम्पर एंड एम्प्रेस दोनों की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो जिनके दरमियान कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट आप दोबारा से यूनियन करना चाहते हो और अपनी फैमिली को एक अच्छे वे में आगे लेकर जाना चाह रहे हो, ठीक है। बट अगर आप सिंगल में हो ना, तो आप दोनों चाह रहे हो इस टाइम कि आपकी फैमिली बन जाए और बड़े अच्छे वे में एक दूसरे को लव दो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। तो ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि अट्रैक्शन दोनों की एक दूसरे की तरफ सेम है। यस। एंड ऑल्सो जो भी यहाँ पे मेल पर्सन है वो डेफिनेटली चाहता है कि फ़ीमेल को डेफिनेटली प्रेग्नेंट करे और आगे जो है उनकी फैमिली बने। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।